किताबों में इलेक्ट्रॉन को फिजिकली एक डॉट के तौर पर बताया गया है, लेकिन अगर आप उस डॉट को सुपर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको वो डॉट एक हिलती हुई तार नजर आएगी। एक लंबा रबर बैंड दिखेगा जिसे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग कहते हैं। और ये रबर बैंड या ये वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग एक तरह से नहीं बल्कि अलग अलग मुख्तलिफ अंदाज से वाइब्रेट करती हुई नजर आएंगी। और हर वाइब्रेटिंग मोड को एक पार्टिकल कहा जाता है। पार्टिकल क्या है? ये छोटे छोटे जर्रात हैं जो मैटर और एनर्जी के बने होते हैं। मैटर यानी मादा, वो मादा जिससे हम इंसान, जानवर और हमारे इर्द गिर्द हर मादी चीज बनी हुई है। और एनर्जी क्या है? जब आगे मैं आपको फोर्थ डायमेंशन के बारे में बताऊंगा तब आपको समझ आएगा। इन पार्टिकल्स के अलग अलग नाम हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इस तरीके से घूमने लगे तो इसे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल कहेंगे, और अगर इस तरह घूमे तो क्वार्क पार्टिकल, और फिर इस तरह वाइब्रेट करे तो ये न्यूट्रिनो पार्टिकल होगा। ये तार कितने तरीकों से वाइब्रेट कर सकती है? तो उसका जवाब बहुत सिंपल है, इनफिनाइट नंबर, यानी लामहदूद तरीकों से वाइब्रेट करती है। और कायनात के तमाम सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी एटम से भी इंतहाई छोटे छोटे जर्रात, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क वगैरह जो डॉट की शक्ल में नजर आते हैं, हकीकतन वो लंबी लंबी वाइब्रेट करने वाली तारें हैं जिन्हें वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स कहते हैं। ये स्ट्रिंग्स जब भी अलग अलग अंदाज में वाइब्रेट करती हैं तो ये मोड चेंज करने से पहले गायब हो जाती हैं और फिर दोबारा जाहिर होती हैं एक अलग वाइब्रेशन के साथ। और इस तरह साइंसदानों ने ये देखा कि ये स्ट्रिंग्स ज्यादातर 10 मुख्तलिफ अंदाज में वाइब्रेट करती हैं और हर अंदाज को बदलने से पहले गायब हो जाती हैं। और कहीं पर साइंसदानों ने इसे 26 अलग अलग अंदाज में वाइब्रेट करते देखा, जिससे ये नतीजा निकला कि इस कायनात में 10 डायमेंशंस तो हैं, इससे ज्यादा 26 डायमेंशंस भी हो सकती हैं और मुमकिन है इससे कहीं ज्यादा भी। अब 26 डायमेंशंस तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इनफैक्ट मैं तो क्या, किसी बड़े से बड़े फिजिसिस्ट की भी बस की बात नहीं इन सब को एक्सप्लेन करना। लेकिन हाँ, मैं आपको 10 डायमेंशंस तक मैक्सिमम इंफॉर्मेशन के साथ एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से असल में डायमेंशंस का मतलब ही क्या होता है? डायमेंशंस किसे कहते हैं? आसान अल्फाज में डायमेंशंस का मतलब होता है स्पेस में कोई भी चीज कितनी फ्रीडम के साथ मूवमेंट कर सकती है। मिसाल के तौर पे ये एक पॉइंट है जिसे आप एक यूनिवर्स समझ लें। इस यूनिवर्स की ना कोई लंबाई है, ना ही चौड़ाई और ना ही ऊंचाई, तो आप इस यूनिवर्स में किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते और इसीलिए इसे कहते हैं जीरो डायमेंशनल स्पेस। और आपको याद है कुरान की वो आयत कि सब कुछ एक नुक्ते में बंद था, यानी सब कुछ जीरो डायमेंशनल स्पेस में कैद था, फिर हमने उसे फाड़ कर जुदा जुदा कर दिया। इस आयत की एक डिटेल्ड साइंटिफिक थ्योरी है जो मैं आपको बाद में कभी एक्सप्लेन करूंगा। और अगर मैं इस नुक्ते को खींचकर ऐसे ही एक नुक्ते से जोड़ दूं तो एक लाइन बन जाएगी और आप इस लाइन पर यानी इस स्पेस में आगे या पीछे सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्रीली घूम सकते हैं और ये लाइन होगी 1 डायमेंशनल स्पेस। और अगर इसी जैसी एक लाइन और ऐड करके इसके साथ कंबाइन कर दूं तो ये 2D स्क्वायर बन जाएगा, यानी इस यूनिवर्स में आप आगे पीछे और लेफ्ट राइट फ्रीली घूम सकते हैं और ये होगी 2 डायमेंशनल स्पेस। और अगर इस पूरे 2D स्क्वायर को दोबारा क्रिएट करके ऊपर की तरफ एक्सटेंड करके जोड़ दूं तो ये 2D स्क्वायर एक क्यूब बन जाएगा और यहां आप आगे पीछे लेफ्ट राइट मूव करने के साथ साथ ऊपर नीचे भी मूव कर सकेंगे और इस तरह आप 3 अलग अलग डायमेंशंस में फ्रीली घूम सकते हैं। और हमारे यूनिवर्स में भी हम ऐसे ही 3 डायमेंशंस में फ्रीली मूवमेंट करते हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि हम एक 3D यूनिवर्स में रहते हैं। और अगर आपको इससे आगे 4th डायमेंशनल स्पेस में कदम रखना है तो फिर आपको इस पूरे क्यूब को भी यूं फर्दर एक्सटेंड करके ऐसे शेप का स्पेस बनाना होगा जिसे मैथमेटिकली टेज़रेक्ट क्यूब कहते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि हमारा यूनिवर्स असल में 4 डायमेंशनल है, पर उसका 4th डायमेंशन स्पेस में नहीं बल्कि टाइम है। और इसका मतलब ये हुआ
कि हायर डायमेंशन जरूरी नहीं कि सिर्फ स्पेस को कवर करती हूं, बल्कि उन डायमेंशंस में स्पेस तो बहुत छोटी सी चीज है, वहां और बहुत कुछ एक्सेसिबल है जो मैं आपको आगे चलकर बताने वाला हूं। यह फोर्थ डायमेंशन टाइम स्पेस डायमेंशन से बिल्कुल अलग है, और यहां रहने वाली बीइंग हमारी तरह मैटर से नहीं बनी, यानी मादी जिस्म रखने वाली मखलूक नहीं। वक्त जिसको हम देख नहीं सकते, जो हमें सिर्फ एक सीधी लाइन में आगे की तरफ गुजरता हुआ महसूस हो रहा है, जिसको हम घड़ियों के जरिए मेजर करते हैं। और अगर आप किसी तरह फोर्थ डायमेंशनल यूनिवर्स को मास्टर करके एक्सेस करने के काबिल हो जाएं, तो क्या आप जानते हैं कि आप में क्या क्या करने की सलाहियत होगी? वहां टाइम आपके लिए फिजिकल डायमेंशन होगा, बिल्कुल ऐसे जैसे आप अपने 3D यूनिवर्स में चीजों को फिजिकली परसीव करते हैं, और टाइम को आप अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर पाएंगे। आपके लिए ठोस ऑब्जेक्ट्स मसलन दीवारें और दरवाजे कोई रुकावट नहीं होंगी, बल्कि आप बिना किसी एफर्ट के ठोस ऑब्जेक्ट से गुजर सकेंगे, उससे पास थ्रू हो सकेंगे। तसव्वुर करें वो कौन सा ऐसा वजूद है जिनके लिए दीवारें और दरवाजे कोई रुकावट हाइल नहीं करती। यकीनन आपके जहन में उस वजूद का नाम जरूर आया होगा, और आपने बिल्कुल सही सोचा, जिन्नात। यानी हर ठोस चीज सिर्फ 3D यूनिवर्स में एक रुकावट की हैसियत रखती है, क्योंकि ये तमाम रुकावटें सिर्फ मादी जिस्म के लिए हैं। इनफैक्ट ये सब रुकावटें खुद मादी चीजें हैं, यानी मैटर से बनी हुई। साइंस के मुताबिक अगर आप फोर्थ डायमेंशन को एक्सेस कर लें, तो आप वक्त में आगे और पीछे यानी फ्यूचर और पास्ट दोनों का मुशाहिदा कर सकेंगे, लेकिन उसको बदलने की ताकत आपके पास नहीं होगी। लेकिन साइंस के पास इस थ्योरी को प्रूफ करने की कोई टेक्निक, कोई आलात नहीं है, और ना ही साइंस कभी इसको प्रूफ कर पाएगी। जबकि कुरान करीम से हमें मालूम होता है कि फोर्थ डायमेंशनल बीइंग वक्त में आगे और पीछे सफर करने की सलाहियत नहीं रखती। जभी तो हमें साफ साफ बताया गया है कि काहिनों और नजूमियों की बात पर यकीन मत करना, क्योंकि जिन्नात फ्यूचर की झूठी खबरें काहिनों के कानों में पहुंचाते हैं, और वो तो खुद फ्यूचर जानने के लिए अपने से भी हायर डायमेंशनल बीइंग्स की बातें सुनने आसमानों पर जाते हैं, जहां उनको अंगारा मारा जाता है। लेकिन हाँ, वो बहुत ही महदूद वक्त में घंटों, महीनों और सालों का काम और सफर लम्हों में करने की सलाहियत रखते हैं। उनके पास ये इख्तियार है कि स्पेस में वो शॉर्टकट रास्ते बना सकें जो हजारों लाखों साल के फासले को एक साथ जोड़ दे। जिन्नात तो फोर्थ डायमेंशन के मास्टर थे ही थे। उनसे कहीं ज्यादा किताब का इल्म रखने वाला वो शख्स जिसको कुरान में बयान किया गया है, जिन्नात से कहीं ज्यादा मास्टर था आसिफ बिन बरखिया, जिसने पलक झपकने से पहले ही तख्ते सबा को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पेश कर दिया था, जिसको इतने कम वक्त में लाने की किसी जिन्नात के बस की बात नहीं थी। मजीद अगर आप फोर्थ डायमेंशन को मास्टर कर लें, तो ठोस ऑब्जेक्ट से पास थ्रू होने के साथ साथ आप दीवारों, दरवाजों, यहां तक के इंसान के अंदरूनी हिस्सों को भी देख पाने की सलाहियत रखेंगे। और इसके मुतालिक भी हमें कुरान से मालूम होता है कि जिन्नात हमें वहां से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। और शैतान भी जिन्नों में से है, जिन्नात का सरदार। और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, तो शैतान ने उनके जिस्म को अंदर से मुआयना किया था, जो साइंस की इस थ्योरी को प्रूफ करता है कि फोर्थ डायमेंशनल बीइंग हर ठोस ऑब्जेक्ट्स के पार भी देख सकती हैं। और आपके साथ पैदा होने वाला जिन भी आपके जहन में वसवसे और गुनाह करने की तरगीब और तरीके डालता है, जो इस बात का एक सबूत है कि जिन्नात मादी चीज के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। और क्या आप जानते हैं कि साइंटिस्ट जुटे हुए हैं उस इल्म को हासिल करने के लिए जहां वो टाइम को अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर सकें। इसको मैंने टाइम डायलेशन के नाम से काफ़ी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, जो ब्लैक होल के ज़रिए मुमकिन है। और साइंटिस्ट ब्लैक होल के करीब हैबिटेबल प्लैनेट्स ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वहां टाइम अर्थ के कंपैरिजन में स्लो गुजर रहा होगा। Now, researchers consider the idea that planets can form in the massive clouds of dust and gas around supermassive black holes. शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल क्या होता है। इसकी दूसरी फॉर्म एनर्जी के बारे में मैंने ये कहा था कि मैं आपको आगे फोर्थ डायमेंशन को एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा। यह बात बहुत अहम है जिसको साइंस अब मानती है, और हमें
1400 साल पहले ही कुरान में बता दिया गया था वो ये कि थर्ड डायमेंशन तक तमाम मखलूक़ात मैटर से बनी हैं, जिनको बहुत सी लिमिटेशंस के साथ रखा गया है। लेकिन इससे आगे और इससे ऊपर की तमाम हायर डायमेंशन की बीइंग्स एनर्जी से बनी हैं। मसलन जिन्नात आग के शोलों से बने हैं, वो शोले जो धुएं के बगैर होते हैं, जिसको दूसरे लफ्जों में झुलसा देने वाली आग कहते हैं, उससे पैदा किया गया है जिन्नात को। और जिन का मतलब ही होता है आंखों से छुपा हुआ, जबकि फरिश्ते सुपर नेचुरल बीइंग्स हैं जो बहुत ही हायर डायमेंशनल बीइंग्स हैं। और कुरान के मुताबिक फरिश्ते नूरानी मखलूक हैं। ये आग, ये लाइट क्या है? एनर्जी तो है, जिसको साइंस आज कह रही है कि हायर डायमेंशनल बीइंग्स आर नॉट मेड ऑफ मैटर बट एनर्जी। और स्ट्रिंग थ्योरी इस एनर्जी को वाइब्रेशन के जरिए प्रूफ कर रही है। मैंने बहुत कोशिश की कि इस फैसिनेटिंग टॉपिक को इसी वीडियो में शुरू करके इसी वीडियो में ख़त्म कर दूं, लेकिन इंतहाई डेप्थ के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन करना एक वीडियो में मुमकिन नहीं था। और अब अगली वीडियो में मैं इसी टॉपिक को 5th डायमेंशन से कंटिन्यू करूंगा और इंशाल्लाह वो वीडियो जल्द आएगी, क्योंकि रिसर्च वर्क और स्क्रिप्ट तकरीबन रेडी हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो दिलचस्प और मालूमात से भरपूर लगी होगी।